हेलो फ्रेंड्स, ये त्रिकोणमिति का पार्ट 4 होने वाला है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं क्या है। यदि 15 cot a बराबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। क्या दिया गया है? 15 cot a बराबर 8, तो हमें साइन a का मान बताना है और सेक a का मान बताना है। बढ़िया प्रश्न है, इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा, पहले जो दिया गया है उसको नोट करोगे। जैसे दिया गया है 15 cot a बराबर कितना 8, तो देखो हमें cot a निकाल लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा cot a बराबर 8/15। जैसा कि हम आपको बताए हैं, लाल बटे कक्का याद होगा, पिछला वीडियो देखोगे सब बताया गया है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसिक, ये सिक और ये होता है कॉट। तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब। मतलब यहाँ से हम लोग आधार और लंब पता हो गया है। अब हमें अगर साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है, तो त्रिभुज बना के त्रिभुज की तीनों भुजा पता करोगे, जैसा कि हर एक वीडियो में करते आ रहे हो। ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, थोड़ी लाइन तिरछी हो गई है तो इसको इग्नोर करना, मान लेना सीधा लाइन है। ए यहाँ पे लिख सकते हो, बी यहाँ लिखना, सी यहाँ पे। ठीक। ए के सामने की भुजा लंब होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा, जो बचता है वो आधार होता है। ठीक, इतना तो पता होगा। अब यहाँ से आधार देखा जाए तो 8 है, लंब देखा जाए तो कितना है 15। अब हमें कर्ण निकाल लेना चाहिए। जब तक कर्ण नहीं मिलेगा साइन और सेक निकाल नहीं सकते हो। तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ हल करने वाले हैं। लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। कर्ण पता करना है, नाम भी लिख सकते थे जैसे AC, तो वही लिख देते हैं कर्ण। लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर। आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का क्या कर दो भैया? स्क्वायर कर दो। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, मतलब 15 गुणे 15 करना, जो आएगा लिख दोगे। 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दो, 5 4 9 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, 289। और शायद ये 17 का वर्गमूल है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 289। तो ये किसका वर्गमूल है 289? 17 का। चेक करके बता दें, देखो इतना तो याद होना चाहिए, 20 तक याद कर लेना यार। 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 9 7 दूनी 14, 14 4 18, 1 1 2, ठीक है 289 ही होगा। तो के बराबर कितना मिला हम लोगों को? 17। तो यहाँ लिख दोगे के बराबर कितना मिला है? 17। अब अगर प्रश्न देखा जाए तो हमें क्या ज्ञात करना था? साइन ए ज्ञात करना था, और क्या ज्ञात करना है? सेक ए ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? आओ देखते हैं कैसे ज्ञात करोगे। साइन ए निकाल लेते हैं। हमें साइन ए ज्ञात करना है, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। ए के सामने की भुजा लंब, अर्थात नाम लिखना चाहते हो तो BC, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा मतलब AC। अब देखो तीनों भुजाएं पता है, नाम रख दो। जैसे यहाँ पे BC है 15 और AC कितना है 17, तो ये हो गया आपका आंसर, साइन ए बराबर 15/17। अब देखो क्या पूछा गया है? सेक ए पूछा गया है, तो सेक ए निकाल लो। देखो लाल बटे कक्का से देखा जाए तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। चलो निकाल लेते हैं इसको भी। अब की बार निकालोगे सेक ए, सेक ए क्या होगा? आधार बटे कर्ण, नहीं सॉरी, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ से देखो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 17/8। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, देख सकते हो, यहाँ से देख लो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये है उत्तर। ठीक है,
अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर कितना 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है भाई। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, 6 होंगे, जिसमें एक दिया है सेक थीटा, तो बचा 5, पांचों हमें निकालना है। तो इससे त्रिभुज बना लो, इसके बाद त्रिभुज देख के साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट हम लोग निकाल सकते हैं। जो दिया गया है पहले उसे नोट कर लो। दिया क्या गया है? सेक थीटा बराबर, तो लिख दो सेक थीटा बराबर 13/12। फिर वही लाल बटे कक्का को याद करोगे, अपने काका को याद कर लेना, काका जी हैं लाल बटे कक्का। साइन होता है कॉस टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। सेक दिया है मतलब कर्ण बटे आधार दिया गया है, तो इसको लिख दो कर्ण, इसको लिख दो आधार। अब इससे हमें एक त्रिभुज बना लेना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो ये रहा। अब यहाँ थीटा लिखा गया है तो यहाँ पे हम लोग थीटा लिख देते हैं ताकि आसान होगा। थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जो बचता है उसे आधार बोलते हो। कर्ण यहाँ पे कितना दिया गया है? 13। आधार कितना पता चल गया है? 12। लंब ज्ञात कर लो, काम हो जाएगा। लंब कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13। लंब ज्ञात करना है, इसको यल ही रहने दो, या अगर इसका नाम लिखना चाहते हो ABC, तो लंब के स्थान पे BC लिख सकते थे, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, चलो उसे रहने दो। आधार कितना है? 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, लंब स्क्वायर नहीं पता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 को उधर भेजोगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा, यल स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो यल स्क्वायर मिला 25। हमें यल चाहिए तो अंडर रूट इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट लग जाएगा 25, तो यल बराबर कितना मिल गया? 5। यल का मान कितना मिला जो नहीं पता था। अब त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं पता हो तो हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं निकालना भैया। जैसे इसी के आप नीचे लिखोगे, हम यहाँ बगल लिख देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। चलो पहले सब लिख लेते हैं फिर बाद में लिख देंगे। इसके बाद क्या निकालोगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब तो याद हो गया होगा यार, मान ले रहे हैं याद हो गया है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। पहले इतना निकाल ले, फिर एक और बचा है उसको निकाल देंगे। चलो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 5। लंब कितना है? 5 लिख दो। कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13, ये भी हो गया। लंब कितना है? 5। त्रिभुज में देखते रहो ऐसे। आधार कितना है? 12। अब कौशिक कर्ण कितना है? 13। त्रिभुज में देखो 13 है, देख लेना। लंब कितना दिया गया है? 5। ठीक, 1 2 3 4, ये हो गया 5। एक और बच रहा है टेन का उल्टा कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, टेन का उल्टा होता है। आधार त्रिभुज में देखो 12 है, लंब कितना है? 5 है, तो हो जाएगा 12/5। 12/5, यही हो गया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो निकला है पहले से सेक थीटा, 6 होता है, 6 हो गया। ठीक, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।